गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा का डीबाई मॉडल। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से, परमाणु से। जब उसमें ऊर्जा संचरित होती है, तरंग संचरित होती है, तो वो क्या करते हैं? हमारे पास कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो जब वो कंपन कर रहे होते हैं ठोस में, तो उनके पास जो ऊर्जा होती है वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, डी बाई के अनुसार कितनी होती है? हमारे पास ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2 डैश 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 हो सकती है। n की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? n की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? हाफ एच कट ओमेगा, यानी कि जो कंपन कर रहे हैं उनके पास कितनी ऊर्जा होगी? हाफ एच कट ओमेगा होगी। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कितनी होगी? 3/2 एच कट ओमेगा ऊर्जा होगी। n की वैल्यू 2 होगी तो ऐसे 5/2 एच कट ओमेगा। इतनी ऊर्जा हो सकती है किस में? जो हमारे पास ठोस के परमाणु होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दोलक बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं? इन्हीं दोलकों की क्या निकालते हैं? माध्य ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? दोलक की माध्य ऊर्जा, यानी कि क्या? मीन एनर्जी, औसत ऊर्जा, यानी कि क्या? मीन एनर्जी निकालते हैं। क्लियर है? तो देखो, मीन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जो देखो, उससे पहले हम इसने भी, जो डी बाई है, इसने किसका उपयोग किया था? मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम का। किसका? मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था, उसके अनुसार ताप T पर E व E प्लस डी ऊर्जा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या, यानी कि वाइब्रेशनल जो मोड होते हैं, कंपन विधाओं की जो संख्या होती है, e की पावर माइनस en अपॉन के बी टी के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये ठोस हैं, ये किससे मिलकर बना है? हमारे पास परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें हम दोलकों की संख्या बता सकते हैं, कंपन विधाओं की संख्या, कितने कंपन कर रहे हैं, कितने दोलक हैं जो कि क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। कंपन विधाओं की संख्या ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपन विधाओं की संख्या, या फिर हम बोल सकते हैं दोलकों की संख्या। और वो दोलकों की संख्या कैसे निकालते हैं? e की पावर माइनस en अपॉन के बी टी के समानुपाती होती है वो। अब देखो, मान लो ये आपके पास क्या है? दोलक है। इसकी ऊर्जा कितनी है? E1 है। ये परमाणु दोलक है, इसकी ऊर्जा E2 है, E3 हो गई, E4 हो गई, इसकी एनर्जी E5 हो गई। तो आप औसत कैसे निकालते हो? मीन कैसे निकालते हो? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। और कितने से डिवाइड कर देते हो आप? 5 से डिवाइड कर देते हो। कितने से डिवाइड कर देते हो? 5 से डिवाइड कर देते हो। अब देखो, आप यहाँ समझना कि ये 1 2 3 4 5 एटम है, 5 परमाणु है। इनकी जो ऊर्जा होती है ना, वो कितनी होती है? इसकी En होती है। इसकी ऊर्जा भी En होती है, इसकी ऊर्जा भी En होती है, इसकी ऊर्जा भी En होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है? En होती है। अब आप कहोगे क्या सबों की ऊर्जा सेम होती है? ऊर्जा जो है वो डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर। किसी भी दोलक में, किसी भी परमाणु में ऊर्जा कितनी होगी? अगर n बराबर 0 है तो हाफ एच कट ओमेगा होगी, n की वैल्यू 1 है तो 3/2 एच कट ओमेगा होगी।
n की वैल्यू रखते जाओ उतनी ऊर्जा होगी, लेकिन हम कंप्लीट जो ऊर्जा लिख सकते हैं ना सभी की, वो कितनी लिख सकते हैं, En। अब औसत निकालो इनका या मीन निकालो, कैसे निकालोगे माध्य, E बार इज इक्वल टू En प्लस En प्लस En प्लस En प्लस En और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड। अब मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 En अपॉन कितना 5। बन रहा है या नहीं बन रहा है एक फॉर्मूला। इसको अगर हम ऐसे लिखे टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं क्या, दोलक की जो मीन एनर्जी होती है, माध्य ऊर्जा होती है, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बार इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से कहाँ तक हो सकती है, अनंत तक। n की वैल्यू है ना, कितने दोलक होंगे वो डिपेंड करता है कितने परमाणु होंगे। और इसमें हम लिख सकते हैं ऊर्जा तो क्या है En, ऊर्जा En, और 5 क्या है, परमाणुओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या, कितने दोलक कर रहे हैं, कितने परमाणु है, तो वो किससे निकाल सकते हैं, e की पावर माइनस En अपॉन KBT से। तो e की पावर माइनस En अपॉन KBT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी संख्या को, मोड को, अपॉन कंपन मोड को। यही कंपन करेंगे जितने दोलक होंगे, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। नीचे किससे डिवाइड करते हैं, संख्या से, 1 2 3 4 5। इसमें संख्या कैसे देते हैं, e की पावर माइनस En अपॉन क्या, KBT से। क्लियर है। अब E औसत इज इक्वल टू E बार इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। En की वैल्यू क्या होती है, n प्लस हाफ और क्या, h कट ओमेगा होती है, और e की पावर माइनस En की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, n प्लस हाफ h कट ओमेगा अपॉन क्या, KBT। ठीक है। और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस n प्लस हाफ h कट ओमेगा अपॉन KBT। तो किसकी वैल्यू रख दी हमने, En की वैल्यू रख दी। अब En की वैल्यू जब हम रख देते हैं, है ना, यहाँ रख दी हमने। अब मैंने यहाँ पर सपोज किया, लेट माना कि x इज इक्वल टू h कट ओमेगा अपॉन क्या होता है, KBT। तो जो हमारे पास औसत ऊर्जा आएगी E बार इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ रहा है n प्लस कितना, हाफ आ रहा है, फिर h कट ओमेगा आ रहा है। देखो h कट ओमेगा क्या n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो फिर हम क्यों ना इसे बाहर लिख लें, है ना, E औसत बाहर h कट ओमेगा बाहर लिख लिया। फिर ये बन रहा है e की पावर माइनस n प्लस कितना, हाफ, और h कट ओमेगा अपॉन KBT को क्या माना है, x माना है, अपॉन और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये e की पावर है, e की पावर माइनस n प्लस कितना, हाफ, और h कट ओमेगा अपॉन KBT को क्या माना है, x माना है। तो E एवरेज, E औसत इज इक्वल टू h कट ओमेगा। अब देखो इसमें n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 0 रखता हूँ मैं, 0 से स्टार्ट है, तो पहले ही वैल्यू क्या बनता है, e की पावर, n की वैल्यू 0 बनेगा तो ये बनेगा x अपॉन 2 प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस हाफ, यानी कि ये बनेगा 3 अपॉन 2 e की पावर, ये बनेगा माइनस 3 अपॉन 2 x। फिर n की वैल्यू रखो 2, 2 प्लस 1/2, ये बन रहा है 5 अपॉन 2 e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 x प्लस डैश डैश डैश, अपॉन नीचे देखो e की पावर, अब यहाँ पर रखो n की वैल्यू 0 तो कितना बन रहा है, माइनस x अपॉन 2, n की वैल्यू 1 रखो, e की पावर माइनस 3 अपॉन 2x, फिर n की वैल्यू कितनी रखो, 2 रखो, तो e की पावर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस डैश 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 बन रहा है। ठीक है। तो ये हम औसत ऊर्जा निकाल सकते हैं
मीन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ई औसत इज इक्वल टू, अब देखो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इसको मैं एक नई टर्म में रिप्लेस कर रहा हूँ। कैसे? माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स और लॉग, और ये नीचे वाली टर्म लिख देता हूँ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ई की पावर माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस डैश डैश डैश। बन गई या नहीं बन गई? अब देखो इसका आप क्या कर लो, डिफरेंशियल कर लो, अवकलन कर लो इसका, इस टर्म का, है ना। तो जैसे इसका डिफरेंशियल करोगे ये टर्म बन जाएगी। जैसे लोग का करोगे, अवकलन करो लोग का, तो ये पद 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा, और फिर इनका करोगे तो माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 आ गया। तो माइनस माइनस सबों में से आएगा ये प्लस, यानी कि इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अवकलन करना है, ये वाली टर्म वापस बन जाएगी, और अवकलन हमें आता है, डिफरेंशियल हमें आता है। तो यहाँ बनेगा ई एवरेज, ई औसत इज इक्वल टू, ये है माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स, और इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो गए। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, प्रत्येक में से क्या ले लो, ईच टर्म में से क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू आएगा, 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा ई की पावर माइनस एक्स, इसमें से जब कॉमन लोगे तो ई की पावर माइनस 2x प्लस डैश 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 बच जाएगा। अब देखो मैथ में हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब मीन एनर्जी निकाल रहे हैं, औसत एनर्जी निकाल रहे हैं, तो निकाल ही रहे हैं भाई। अब देखो ई औसत इज इक्वल टू माइनस एच कट क्या आ गया, ओमेगा आ गया, और डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना, क्या रह गया हमारे पास, लॉग और रह गया ना। देखो माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉग है ना। ये लॉग हमने लिखना भूल गए, बाकी तो ई की पावर माइनस एक्स में से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स और लॉग ई, ये बन रहा है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। और नीचे बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। हो गया ना इजी? अरे होगा क्यों नहीं। अब देखो ई औसत इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये प्रॉपर्टी बन रही है लॉग ए अपॉन बी, यानी लॉग ए माइनस लॉग क्या, बी, यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। लॉग ए अपॉन लॉग बी का फॉर्मूला बना दिया। ई औसत इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ई सेम है माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर माइनस लॉग एक्स का 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और फिर इसका करोगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लॉग का करोगे 1 अपॉन एक्स, फिर इसका भी तो करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0, माइनस आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और एक्स का करोगे माइनस 1। तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा माइनस, देखो इसका हमने अवकलन कर दिया, इसका भी कर दो जिससे ये बाहर से हट ही जाए ना। फिर ये देखो इसका भी कर देते हैं साथ में, इसका करोगे तो क्या होगा, देखो log ई और लीग ये बन गया माइनस एक्स अपॉन 2, और x का करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, इस टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। log ई और e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर यहाँ से मैं डी बाई डी एक्स हटा देता हूँ। पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो माइनस हाफ बन जाएगा, और इसका भी डिफरेंशियल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एच कट ओमेगा बन गया माइनस हाफ, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, बन गया। और ई इज इक्वल टू
ये माइनस अंदर ले जाओ h कट ओमेगा, और ये हो गया प्लस हाफ, ये भी प्लस हो जाएगा। और देखो इसमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, 1 बचेगा, इसमें बनेगा e की पावर माइनस एक्स, और इसमें डिवाइड करेंगे 1 बनेगा। तो हमारे पास जो औसत आएगा ना, एवरेज आएगा ना, वो कितना आएगा, h कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ये माइनस है ऊपर ले जाओ, e की पावर x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो e औसत इज इक्वल टू आएगा h कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 की पावर h ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 बन जाएगा। ये इसकी क्या आ गई, माध्य ऊर्जा आ गई, मीन एनर्जी आ गई। ठीक है, तो आपकी बुद्धि क्या है, खराब है, क्यों इतना हमने इतना टाइम वेस्ट किया। ये ऊर्जा तो हम पहले भी निकाल चुके थे। किस में निकाला था, आइंस्टीन में निकाला था, है ना। तो यह करने की ज़रूरत नहीं थी, वही वाला डेरिवेशन देख लेते, पूरा डेरिवेशन हो जाता। ठीक है, तो बुद्धि खराब हो गई है ना। तो ये अब ध्यान रख लेना, अब निकाला है तो कि ई औसत इज इक्वल टू क्या होता है, h कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1। तो इतनी देर तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले भी निकाल रखा था। अब जो हम निकालने वाले हैं वो निकालते हैं जालक विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इतना तो आप नहीं भी देखते वीडियो को तो काम चल जाता। ठीक है, अब जो करने वाले हैं वो तो देखना पड़ेगा ना, क्या है, जालक विशिष्ट ऊष्मा। जालक विशिष्ट ऊष्मा यानी कि लैटिसी स्पेसिफिक हीट, लैटिसी स्पेसिफिक हीट। तो एक बात ध्यान रख लेना, जो माध्य ऊर्जा है, चाहे वो आइंस्टीन हो चाहे डी बाई हो, दोनों ने सेम ही दी है। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकालते हैं, डी बाई के अनुसार ठोसों में। जो हमारे पास आवृत्ति अंतराल होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है डी ओमेगा, है ना, में जो दोलक है, दोलक की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम, ऊर्जा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो औसत ऊर्जा थी, आवृत्ति अंतराल में कैसे निकालते हैं, तो इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, u से, u ओमेगा डी ओमेगा। ये तो एक दोलक की ऊर्जा है। टोटल कंपन विधायक कितने होते थे, टोटल दोलक कितने होते थे, कितने होते थे, z ओमेगा डी ओमेगा। टोटल कंपन विधाओं की संख्या यानी टोटल दोलकों की संख्या जो कंपन करते हैं, इसलिए हम कंपन विधा भी बोल देते हैं। और एक की एनर्जी कितनी निकल के आई है, E बार। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अब ठोस की कुल ऊर्जा निकालनी है हमें, ठोस की कुल ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, इस ऊर्जा को निकालने के लिए इसका हम क्या कर देते हैं, u ओमेगा डी ओमेगा, है ना, इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास क्या, u, क्या आ जाएगा, u। और ये जो हमारे पास बराबर के बाद वाला पद है, ये ओमेगा आवृत्ति पर डिपेंड कर रहा है। ये तो टोटल ऊर्जा आ गई इस आवृत्ति परास में ओमेगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करेंगे, आवृत्ति कितने से कितने, डी ओमेगा है ना, आवृत्ति कितने से कितने तक हो सकती है, 0 से ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या कहलाती है, डी बाई अंतक आवृत्ति कहलाती है। और ये फॉर्मूला देखो, ई बार जेड ओमेगा और डी ओमेगा लिख दिया। अब हमें निकालनी क्या है, ये तो टोटल ऊर्जा है, एक दोलक की ऊर्जा, ये टोटल ठोस में कितनी ऊर्जा है, ये हमें निकालनी है क्या, विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, यही तो निकालना है, लैटिसी स्पेसिफिक हीट, यानी कि ठोस की क्या, विशिष्ट ऊष्मा। उसका फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू जो ऊर्जा होती है और DU अपॉन DT होता है। ठीक है, तो
सी वी इज इक्वल टू डी अपॉन क्या, डी टी इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी और ई बार जेड ओमेगा और डी ओमेगा। यहाँ से सी वी इज इक्वल टू हम निकालते हैं। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी। कंप्लीट निकालनी है इसलिए समाकलन कर दिया ना। ये तो डी ओमेगा में थे, पूरी कंप्लीट निकालनी है 0 से ओमेगा डी, क्योंकि डी बाई अंत तक आवृत्ति तक ही डी बाई नियम लागू होता है। ई कट की वैल्यू ई बार की वैल्यू क्या होती है, एच कट ओमेगा 1 अपॉन क्या आ रहा है 2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1, है ना। ये तो हमने ये लिख दिया, ये तो हो गया ई का काम। साथ में हमें क्या और लिखनी पड़ेगी, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू, जो कि कल लास्ट में हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी होती है 9n अपॉन, कितनी होती है 9n अपॉन ओमेगा टी क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ये किसकी वैल्यू है, ये जेड ओमेगा डी ओमेगा की, जो कि हमने कल लास्ट की क्लास में फाइंड आउट कर ली थी। अब देखो इसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं, क्या ये दो टर्म दिख रही है 1 अपॉन, मैंने लगाई नहीं है, ये किसने लगा रखी है, डिवाई ने, तो डिवाई के अनुसार ही चलना है। ये ग्रेटर देन हो किससे, हाफ से, तो हाफ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और यदि हाफ को हम नेगलेक्ट कर दें, ये टर्म में हाफ हटा दो, तो क्या बनेगा, देखो सी वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हमारे पास आ ही रहा है, ठीक है। हाफ को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो डी अपॉन डी टी आ ही रहा है, तो डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी और एच कट क्या ओमेगा इंटू ये बन रहा है 1 अपॉन ई की पावर एच कट अपॉन ओमेगा के बी टी माइनस 1, और ये बन रहा है कितना 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब और ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बन रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो सी वी इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करते हैं ना, तो देखो डी अपॉन डी टी आ रहा है और ये आ रहा है। सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। ये जो समाकलन है ओमेगा तो बाहर नहीं लेंगे, 9n बाहर ले लेते हैं, 9n बाहर, एच कट बाहर, 9n एच कट क्या ले लिया बाहर, अपॉन क्या ओमेगा डी क्यू, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास इंटीग्रेशन है और एक डिफरेंशियल है, तो मैं इंटीग्रेशन पहले चाहे इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशियल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंटीग्रेशन तो बाद में करूँगा। 0 से क्या ओमेगा डी और डिफरेंशियल डी अपॉन डी टी, और देखो टर्म जो आ रही है वो क्या क्या आ रही है, ये बनेगी हमारे पास 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 वाली बन रही है, ठीक है। एक तो ये बन रहा है हमारे पास, और ऊपर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू क्या डी ओमेगा बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो देखो सी वी इज इक्वल टू 9n एच कट अपॉन ओमेगा डी की पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी। अब आप इसमें एक बात ध्यान देना कि ओमेगा 3 का तो क्या है समाकलन है, तो उसका तो अवकलन होगा नहीं, तो ओमेगा 3 को तो मैंने क्या ले लिया अवकलन से बाहर, डी अपॉन डी टी, और इसका करना है हमें, किसका करना है, ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1, और इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर माइनस 1 डी ओमेगा। इसका आप क्या कर लो अवकलन कर लो, सी वी इज इक्वल टू 9n एच कट अपॉन ओमेगा डी की पावर 3 0 से ओमेगा डी ओमेगा 3 इंटू इसका आप करो x की पावर n से माइनस
और ये बनेगा e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 n माइनस 1 यानी -2 बन जाएगा इन फिर आप किसका करोगे e की पावर h कट अपॉन ओमेगा के बी टी का, तो e की पावर का e की पावर ही होता है के बी टी। फिर आप इसका करोगे तो h कट ओमेगा अपॉन के बी तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का करोगे तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बताओ, -1 अपॉन टी स्क्वायर और डी ओमेगा। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, अवकलन। तो ये तो सब आपको करना आना चाहिए, सिंपल हमने मैथमेटिक्स यूज में लिए भाई, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतना तो आना चाहिए आपको ना। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो अब देखो सी वी इज इक्वल टू, अगर ये आ गया तो आगे की टर्म कैसे बनेगी 9n। ठीक है, h कट है और अंदर देखो ये h कट है, ये तो e की पावर में ये नहीं है, ये h कट है, तो इसको बाहर कैसे लिखेंगे 9n। h कट कितने हो गए 3 हो गए, h कट कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, चेक कर लो एक बार, 3 ही हो रहे हैं ना h कट, 3 हो रहे हैं 2 हो रहे हैं 9n। h कट एक तो बाहर है, यहाँ नहीं है, अरे ये क्यों जा रहा है यार, यहाँ नहीं है, ये तो e की पावर, अरे यार 2 ही तो है यार, बुद्धि खराब हो रही है ना। 9n h कट स्क्वायर है, ओमेगा d की पावर कितनी है 3 है, तो ओमेगा d की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, फिर और भी चीज़ देखो बाहर आ रही है या नहीं आ रही है, कांस्टेंट निकाल लो यार, के बी आ रहा है, कांस्टेंट है के बी को हम कहाँ ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, ये के बी को क्या ले लिया बाहर ले लिया। और देखो कुछ आ रहा है क्या, ओमेगा डी क्यूब तो बाहर आई, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर बुरा मान जाएगा, इसे भी बाहर ले लो, क्योंकि अब इंटीग्रेशन जो है ना वो डी ओमेगा है, टी कांस्टेंट होगा, टी का तो केवल डिफरेंशियल था, अवकलन था। तो 9n h कट स्क्वायर ओमेगा डी क्यूब के बी इंटू टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर आ गया। और फिर इंटीग्रेशन बन रहा है 0 से क्या ओमेगा डी बन रहा है। अब देखो ऊपर ये बन रहा है e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी, बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 1 ओमेगा की पावर 4 और e की पावर h कट ओमेगा अपॉन क्या के बी टी बन रहा है, e की पावर h कट ओमेगा अपॉन क्या बन रहा है के बी टी बन रहा है। और देखो और क्या क्या बन रहा है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, इसको जब हम नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बनेगा e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी, और इसकी पावर ये माइनस का स्क्वायर, यही बन रहा है ओमेगा की पावर 4 e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी, और e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 स्क्वायर। और भी कुछ बच रहा है नहीं बच रहा, तो यहाँ पर लिख दो क्या डी ओमेगा लिख दो, बन जाएगा डी ओमेगा बन जाएगा। तो जो विशिष्ट ऊष्मा आएगी सी वी इज इक्वल टू, अब देखो के बी बेचारा खिलाया ना, बाकी एन तो टोटली परमाणु की संख्या है, हम ऊपर नीचे के बी से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 9n h कट स्क्वायर, ठीक है, आगे पता लगेगा क्यों किया, ये बन गया हमारे पास क्या के बी, क्या बन गया हमारे पास 9n के बी h कट स्क्वायर, और नीचे बन गया ओमेगा डी की पावर 3, और ये हमारे पास क्या है के बी, अब हो गया स्क्वायर इंटू क्या टी स्क्वायर, तो के बी स्क्वायर ओमेगा डी की पावर 3, और ये बन गया हमारे पास क्या टी स्क्वायर, और 9n h कट स्क्वायर के भी ऊपर आ गया, और 0 से क्या बन रहा है ओमेगा डी बन रहा है, और ये आ रही है ओमेगा की पावर कितनी 4 आ रही है, ओमेगा की पावर कितनी 4, और e की पावर h कट ओमेगा अपॉन क्या बन रहा है के बी टी अपॉन e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी -1 का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, 9n एच कट स्क्वायर इंटू के बी अपॉन के बी स्क्वायर ओमेगा डी की पावर 3 टी स्क्वायर 0 से ओमेगा डी ओमेगा की पावर 4 ई की पावर एच कट अपॉन ओमेगा के बी टी ई की पावर एच कट ओमेगा के बी टी -1 का होल स्क्वायर इंटू डी वी। ये हमारे पास किसकी टर्म बन रही है, विशिष्ट ऊष्मा की टर्म बन रही है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा निकाल रहे थे हम, है ना। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसका पूरा सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखो, उससे पहले ये कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।